तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा पेपाल का अकाउंट है। तो अगर मैं आपको इसमें अपनी अर्निंग्स शो करती हूँ तो मैं यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस तरह से डॉलर्स आए हुए हैं 307 एंड 141, देन 189, 383, 236 और जो कि मैंने विद इन 2 मंथ्स में ही अर्न किया था। और कुछ पेमेंट्स जो थी मेरे दूसरे अकाउंट में आई थी जो कि मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो था मैंने ये 2 महीने के बीच में 5 लाख रुपया इसमें से कमाया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है कि किस तरह से मैंने 2 से 3 महीने के बीच में 4 से 5 लाख रुपया कमाया है। और जो वो पैसे कमाए हैं वो मैंने टोटली फ्रीलांसिंग में कमाए हैं। उस वक्त मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी। जो आज के टाइम पे एक माइंडसेट बन चुका है कि भाई फ्रीलांसिंग में हम सिर्फ यूट्यूबिंग करके या ब्लॉगिंग करके ही पैसा कमा सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप में कोई भी स्किल है, अगर आप में कोई भी छोटी से छोटी भी स्किल है, इवन अगर आप एसईओ में लिंक बिल्डिंग को भी अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप सिंपली एक लिंक बिल्डिंग करके भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। इवन अगर आप लिंक बिल्डिंग में गेस्ट पोस्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ जाते हैं, तब भी आप बहुत ही अच्छे अमाउंट में एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इन फ्यूचर वीडियोज़, इन कमिंग वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली ये बताऊंगी किस तरह से आप अपना क्लाइंट बेस बना सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आप किस तरह से गेस्ट पोस्टिंग करके घर बैठ के अपना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है, आपको अपना क्लाइंट बेस कैसे बनाना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि जो मेरी फ्यूचर वीडियोज़ हों वो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए आइए फटाफट से आज हम गेस्ट पोस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको फ्री गेस्ट पोस्ट भी लेनी चाहिए और पेड गेस्ट पोस्ट भी लेनी चाहिए। जो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है कि हम फ्री गेस्ट पोस्ट ले सकें। लेकिन फ्री गेस्ट पोस्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मोस्टली हमें पेड गेस्ट पोस्ट ही लेनी पड़ती है। तो वो हम गेस्ट पोस्ट लेते कैसे हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, तो चलिए आइए फटाफट से हम उस प्रोसेस को शेयर करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए आपके पास 3 से 4 ईमेल आईडीज़ होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो है मल्टीपल ईमेल आईडीज़ बना के रखी हुई हैं अलग अलग नेम से। तो सबसे पहले जो आपकी ज़रूरत होती है गेस्ट पोस्टिंग में वो होती है आपकी ईमेल आईडीज़ की। अब मल्टीपल ईमेल आईडीज़ का लॉजिक यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मल्टीपल ईमेल आईडीज़ की होनी चाहिए। जब हमारे पास एक ही ईमेल आईडी होगी या मैक्सिमम 2 ईमेल आईडीज़ होंगी, तो क्या होगा कि जब हम 15-20 ईमेल सेंड कर देते हैं, इवन 10 ईमेल आईडीज़ के बाद भी कई बार हमारा जो जीमेल अकाउंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इस कारण से हमारे पास मल्टीपल ईमेल आईडीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भाई अगर हम एक ईमेल आईडी से 10 ईमेल आईडीज़ सेंड कर देते हैं, देन हम अपनी सेकेंड ईमेल आईडी पर स्विच हो जाएं, वहाँ से हम अपनी 10 ईमेल आईडीज़ दोबारा से सेंड कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी थर्ड ईमेल आईडी पर स्विच हो जाएंगे, वहाँ से हम अगेन अपनी 10 ईमेल आईडीज़ को सेंड कर देंगे। तो इस तरह से जब भी आप आउटरीच स्टार्ट करने वाले हैं, जब भी आप गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेक श्योर आपके पास जो है कम से कम 5 ईमेल आईडीज़ ज़रूर हों। और उसके बाद जो है जो आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर इस तरह से आपका प्रॉपर एक प्रोफाइल फ़ोटो लगा होना चाहिए और उसके ऊपर जो है आपका सिग्नेचर भी बना होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा हर ईमेल आईडी में सिग्नेचर बना हुआ है। आप सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, ये इस आइकन पे क्लिक करना है, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है और देन आपके यहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो भी लग जाएगी। यहाँ से आपकी प्रोफाइल फ़ोटो लग जाएगी। अबाउट मी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और देन यहाँ से आपका सिग्नेचर बन जाएगा। जैसा भी आप सिग्नेचर बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इवन आप ऑनलाइन सिग्नेचर्स वेबसाइट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी सारी जो साइट्स हैं वो ऑनलाइन सिग्नेचर बना देती हैं और उस सिग्नेचर को आप यूज़ करके कॉपी करके देन यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं।
अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट आती है वो होती है आपकी ईमेल फॉर्मेट्स का। आपके पास मल्टीपल ईमेल फॉर्मेट्स होने चाहिए। इस तरह के ईमेल फॉर्मेट्स जो है वो आपको इजीली गूगल पर मिल जाते हैं, बट उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा वो काफ़ी एडवांस उन्होंने लिखा होता है, जिसको कि हम कई बार जो बिगनर्स होते हैं वो उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते और वहीं पर वो अपना जो है गेस्ट पोस्टिंग या आउटरीच के कॉन्सेप्ट को उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्मेट जो है ये मैंने बना के रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये फॉर्मेट शेयर कर दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड देन मैं आपको डेफ़िनेटली ये फॉर्मेट्स जो है वो मैं शेयर करूँगी। इसमें सिंपली क्या है कि सिंपली आपने पहले हाय, हेलो करके उनको ग्रीट करना है। देन आपने थोड़ा-सा ओपनिंग लाइन्स ऐड करनी है। आई होप यू आर सेफ ऑन दैट साइड, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग एडिटर इन द फील्ड ऑफ पेट्स। अब जो मेरा प्रोजेक्ट था वो पेट्स से रिलेटेड था, उनका मून पोर्ट्रेट्स का जो था वेबसाइट थी। और देन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, आई जेन्युइनली अप्रिशिएट द अवेयरनेस यू आर क्रिएटिंग अबाउट द मीनिंगफुल कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। आई ऑल्सो राइट कंटेंट इन द सेम निश एंड वुड लाइक टू शेयर इट ऑन योर वेबसाइट एज वेल। एंड देन इस तरह से मतलब कि हमने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि हम आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट ऐड करना चाहते हैं एंड सो ऑन। एंड मैंने उनको ये भी लिखा था एक ईमेल में कि भाई मैं दिस पर्टिकुलर साइट पर जो है लिंक एक्सचेंज भी ऑफ़र करती हूँ। अगर आप लिंक एक्सचेंज करना चाहें तो हम आपको लिंक एक्सचेंज भी दे सकते हैं। लिंक एक्सचेंज के बदले में आप मेरा आर्टिकल ऐड कर दीजिएगा। और देन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक दूसरा ईमेल फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। और देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक और ईमेल फॉर्मेट बना के रखा हुआ है जिसमें कि मैंने उनको अपने टाइटल सजेस्ट किए हुए हैं कि मैं इन पर्टिकुलर टाइटल्स जो है आपकी वेबसाइट पर भी मिसिंग है, ये टाइटल्स से रिलेटेड आपकी वेबसाइट पे कोई भी जो है आर्टिकल नहीं है। तो मैंने उनको टाइटल सजेस्ट किए और फिर यहाँ पे जो है हेयर लिंक्स टू सम ऑफ माई राइटिंग सो यू कैन सी आई कैन पुट वर्ड्स टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है आपको अपना एक पोर्टफोलियो डालना होता है। 3 से 4 आपको वो दूसरी वेबसाइट्स के लिंक डालने होते हैं जिन पर आप ऑलरेडी जो है आर्टिकल अप्रूव करवा चुके हो। अब अगर आप आर्टिकल अप्रूव नहीं करवा चुके हो, लाइक अभी आप जो है जस्ट इनिशियल स्टेज पर हो, तब आप किस तरह से करोगे? तब आपको क्या करना है, आपको अपनी गूगल ड्राइव पर जो है अपने वो आर्टिकल्स पेस्ट करने हैं और देन वो जो लिंक है वो आप अपने उस सेक्शन पे रखोगे जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हो। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप अपना एक पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हो, आप अपनी राइटिंग का पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हो, किस तरह का आर्टिकल आप उनकी वेबसाइट के लिए लिख के देंगे। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आप जो है उन वेबसाइट्स को सर्च करोगे जो वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं आपकी वेबसाइट के लिए अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल पेस्ट करने की, आर्टिकल को पब्लिश करने की। तो उसके लिए क्या होता है कि हम कुछ गूगल सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको उन गूगल सर्च ऑपरेटर्स से फ़ैमिलियर करवाती हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है ब्लॉगिंग, देन स्पेस, देन प्लस, देन अगेन स्पेस, देन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिख देंगे राइट फॉर अस। लाइक मेरा जो कीवर्ड है वो मैंने ब्लॉगिंग लिया है। अगर आपका कीवर्ड बॉबल हेड्स है या कोई भी आपका कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी सर्विस है, जो भी आपका कोई कीवर्ड है वो कीवर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर बाकी का जो ये सर्च ऑपरेटर होगा वो इसी तरह से रहेगा। और देन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो वो वेबसाइट्स आ गई हैं। अब आप इनको ओपन करेंगे, अब आप इस तरह से देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सारी जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपका आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगे वो आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। प्लस आपको जो है इनकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको कॉपी करनी है। वो इस ईमेल आईडी को आपको अपनी एक्सेल में सेव रखना है। तो ये हो गया आपका जो जैसे कि आपने इनको सर्च करना है, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को सर्च करना है। ये जो सर्च ऑपरेटर्स है ये काफ़ी तरह के सर्च ऑपरेटर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट एन आर्टिकल या सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट टू आवर ब्लॉग, सबमिट अ गेस्ट ब्लॉगर, सब गेस्ट ब्लॉगिंग गाइडलाइंस। तो क्या होता है आपको जो है ये मल्टीपल जो इस सर्च ऑपरेटर्स है इनको आपको यूज़ करना है और अपना डेटा तैयार करना है। लाइक अब जैसे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और
इसकी जगह यहाँ पे मैं ये रख देती हूँ कंट्रीब्यूट गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ से अब मुझे एक अलग डेटा मिलना शुरू हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ अलग सर्च ऑपरेटर को और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे एक अलग डेटा मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है आपको अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स है जो ईमेल आईडी होती हैं जिनको हम सर्च कर रहे हैं कि भाई हम कौन सी वेबसाइट पर है अपना जो आर्टिकल है उसको पब्लिश करवाएं, उसको कहते हैं हम प्रॉस्पेक्ट्स। तो आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो इस तरह से सर्च करने हैं। अब जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है वो है आपको अपना डाटा किस तरह से सेव करना है, किस तरह से आपको अपनी एक्सेल मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी एक्सेल पर आ चुकी हूँ। तो आपको जो है अपना यहाँ पर जो है इस तरह से एक्सेल बनानी है, लाइक वेबसाइट्स, सर्च टर्म्स, जो सर्च टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए। DA, PA, DR वेबसाइट का क्या क्या है, और देन जो है उसका स्पैम स्कोर कितना है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, उसका ईमेल आईडी है कि उसका फॉर्म है जिसके थ्रू आप उसको कांटेक्ट कर रहे हैं, उसका नेम क्या है, और कुछ आपको अपने लिए यहाँ पे नोट्स लिखने हो जो आपको इन फ्यूचर खुद के लिए रिमेंबर रखने हो। अब यहाँ पर जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगी, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग। आप इसको तभी चेक कीजिए जब आपको इन वेबसाइट्स पर जो है ईमेल आईडी वगैरह कुछ मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम इन चीज़ों पर हमारा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें कई बार ईमेल आईडीज़ नहीं मिलती है, या हमें लगता है कि इस वेबसाइट को हमें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है हमारा काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट होता है। ये तो आपकी शीट होगी जहाँ पे आपने अपना सारा डेटा रखा हुआ है और आप उस डेटा को आउटरीच करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने अपना डेटा बना के रखना है। देन आपने क्या करना है, देन जो आपके आर्टिकल्स पब्लिश हो गए उसका भी जो रिकॉर्ड है आपको इस तरह से रखना चाहिए कि भी आपने गेस्ट पोस्टिंग करवाई है कि लिंक इंसर्शन करवाई है, क्योंकि लिंक इंसर्शन भी कईयों में हो जाती है। उसका स्टेटस क्या है, आपने वेबमास्टर को तो पब्लिश करने के लिए भेज दिया है, अब वो पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, आपको फॉलोअप लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो सब कुछ आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। आपको अपनी साइट्स के नेम जो आपके पास प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो आपको इस तरह से अपने पास रखने चाहिए। देन उस पर क्या क्या प्राइस है, कौन से वेबमास्टर, कौन सी वेबसाइट पर कितने पैसे लिए गए हैं, वो आपको सारा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो है जब आप किसी और क्लाइंट के लिए आउटरीच करते हैं तो आपको डेटा सर्च करने का जो आपका टाइम है वो आपका बच जाएगा। देन यहाँ पर जो है स्टेटस आ जाता है कि भाई आपका डन हो गया कि नहीं, फिर यहाँ पे आपका लाइव लिंक आ जाएगा, और देन यहाँ पे आपका पेमेंट का कि भाई आपका पेमेंट हो गया है कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा किस तरह से मैंने अपने क्लाइंट के लिए गेस्ट पोस्ट किया था, और उसके थ्रू मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है। बट यहाँ इस वीडियो में मैं एक ओवरव्यू को ही कवर कर पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। वो डिटेल वीडियो अप्रॉक्सीमेटली आपका 20-25 मिनट्स का या हाफ एन आवर का ईजीली बन जाएगा। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपके साथ क्लाइंट सर्च करने का भी मेथड शेयर करूंगी, किस तरह से आप क्लाइंट सर्च कर सकते हैं, किस तरह से आप डिटेल में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको यहाँ से समझ लगा हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि स्टेप्स मैंने सारे इसमें कवर किए हैं। इसमें एक स्टेप रह गया है जो कि आपको ईमेल का फॉलोअप ज़रूर लेना चाहिए। जैसे आज आपने किसी क्लाइंट को मेल कर दी है, उसको रिक्वेस्ट की है कि भी मैं आपकी वेबसाइट पर जो है गेस्ट पोस्ट करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड देन अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो आप आफ्टर 3 डेज़ या 5 डेज़ आप उसको फॉलोअप ईमेल ज़रूर डालिए कि भाई एनी अपडेट, कैन आई एक्सपेक्ट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। इस तरह से करके आप उसको एक फॉलोअप ईमेल डाल सकते हैं, और इस तरह से जो है ये प्रोसेस आगे चलता है। और इसमें आप किस तरह से कमा सकते हैं, लाइक जो वेबमास्टर की फ़ीस होगी वो आपका क्लाइंट आपको पे करेगा, राइट, एंड देन आप पर वेबसाइट जो है आप उससे एक अलग चार्ज करोगे। लाइक मैं आपको जो है 10 वेबसाइट में गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवा के दूंगी,
और उन 10 वेबसाइट की वेबमास्टर फीस, कंटेंट फीस जो होगा वो आपका क्लाइंट पे करेगा। और जो आपकी फीस होगी, जो आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ, जो आपका हार्डवर्क उसमें किया, उसका पर वेबसाइट आप $50 या $100 या $40 अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़ एंड योर क्लाइंट्स बजट, वो आप उसको चार्ज करेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। इस तरह से आप इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें अमाउंट बन जाता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मेरा चैनल उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो ऑनलाइन अर्निंग सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।